जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो बिहार सिपाही भर्ती का सेट चल रहा है प्रैक्टिस का, उसका ही सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले जो है 2 सेट का वीडियो अपलोड है, तो उसको नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें देखिए तो जो है जीके जीएस रहता है, मैथ रहता है, रीजनिंग और कह सकते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से सब कंबाइंड रहता है, हिंदी का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहता है। तो आप प्रैक्टिस सेट डेली एक दीजिए और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप पहले इसका टेस्ट दीजिए और यहाँ के आप मिला सकते हैं जो कितना आपका सही हो रहा है। जिससे क्या होगा, डेली टेस्ट देने से आपको अंदाज़ा या पता चलते रहेगा जो आपका तैयारी जो है किस लेवल पे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हुए आज क्लास को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है ये साबरमती नदी पे स्थित है। ठीक है, तो जोग जो है उसी को जोग गरसोप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। सबसे खास बात यह है कि यह जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो इसका आंसर सी लगाइएगा। अब दे रखा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जानते हैं जो मध्य प्रदेश से जो मध्य प्रदेश के शहर से निकल करके अमरकंटक की पर्वत से निकलती है और गिरती है गुजरात के नीचे जो है गिरती है। और ये एक नदी है जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण नहीं कर करके क्या एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं कर करके एस्चुरी का निर्माण करती है। कावेरी नदी देखिए, इसे जो है भारत की गंगा यानी भारत की दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा देखिए, जब की लग जाएगा तब हो जाएगा गोदावरी। ऐसे सिर्फ याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगा तो यहाँ पे कावेरी नदी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था। तो हम जानते हैं जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, तो उस समय जो कलकत्ता का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल रूप में 1773 एक्ट में जो है चेंज कर दिया गया। और इस तरह से उस समय में वारेन हेस्टिंग था जो बंगाल का गवर्नर था, इसको ही वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए फिर आता 1833 के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो पुनः क्या करता है, भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बनते हैं ये बनते हैं विलियम बेंटिक। ये चीज़ याद रखिएगा, कौन बनते हैं, विलियम बेंटिक बनते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है। तो दिलवारा जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में अरावली का ही एक चोटी है जिसका नाम है माउंट आबू पर्वत। क्या नाम है, माउंट आबू पर्वत। यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा माउंट आबू पर्वत। ठीक है, यहाँ पे कुल 5 मंदिर ये। ठीक है, और जिसमें सबसे खूबसूरत मंदिर जो कहा जाता है ये जैन के जो मंदिर है ये सबसे खूबसूरत मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है नीलगिरी पर्वत। ये कल भी बता चुके हैं। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी जो होता है उसको डोटा बेटा नाम से जाना जाता है, जो कि 3 राज्य के जो है क्षेत्र में फैला हुआ है। कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो यानी जब गौतम बुद्ध जो थे सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, तो उस उपदेश को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उस उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन, क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी याद रखिए। ठीक है, अब देखिए महानिष्क्रमण दे रखा है। ठीक है, महानिष्क्रमण जो कहा जाता है जब वह गृह को त्याग किए थे, जब 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के तपस्या के लिए निकले थे यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे, तो उसको महानिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, और इसका चिन्ह पूछता है, तो महानिष्क्रमण चिन्ह पूछेगा तो इसका याद रखिएगा घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा हो जाएगा इसका निष्क्रमण। और महापरिनिर्माण होता है तो मृत्यु जो हो जाता है इसको महापरिनिर्माण कहा जाता है। मृत्यु को महापरिनिर्माण। और इसका चिन्ह होता है ये शायद स्तूप होता है, निर्माण का स्तूप होता है और इसका
जो है एक बार देख लीजिएगा, ध्यान नहीं आ रहा है हमको, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन जो कह रहा है महाकालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर का मंदिर देखिएगा तो ये शहर जो है उज्जैन में स्थित है। कहाँ पे? उज्जैन में। महा जो है कालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह जो है मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का जो है प्रमुख मंदिर है। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो आपको क्षिप्रा नदी के या शिप्रा कह सकते हैं कि नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नहीं, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, भारत की, ठीक है, यहाँ कह रहा है भारत की, ठीक है, एक होगा भारत में। तो इस दोनों में जब आप जो है कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, तो हो जाएगी K2, ठीक है। और भारत में यदि हो जाता ये में तब होता है कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में जो है, सिक्किम में कंचनजंगा है। और K2 कहाँ हो जाएगा? तो लद्दाख में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर K2 हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 नंबर का है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है बना था? तो ये बना था आपका 1972 में, ठीक है। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार तथा तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रण करने के लिए जो है लागू किया था 1972 में वन संरक्षण अधिनियम। उसके बाद 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हो गई? तो खालसा पंथ की जो स्थापना किया गया था यह आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, कौन के द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने जो है 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब में किया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। देखिए गुरु अर्जुन देव के बारे में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये 5 नंबर के गुरु रहते हैं। कितना नंबर के? 5 नंबर गुरु है और इसको जहांगीर के द्वारा फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद देखिए गुरु तेज बहादुर या तेग बहादुर रहेगा, जो कि ये 9वें गुरु होते हैं और इसको औरंगजेब के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। तो 2 गुरुदेव को जो है फांसी पर चढ़ाया गया, एक अर्जुन देव को और एक गुरु तेग बहादुर को। तो इसको चढ़ाया गया था जहांगीर के द्वारा और इसको चढ़ाया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्राई का प्रथम युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तो त्राई का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपको 1191 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच में। तो तृतीय राज जो है मोहम्मद गौरी और किस पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज जो तृतीय था ये पहला युद्ध में क्या होता है? विजय पा लेता है और दूसरा युद्ध में हार जाता है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है उसमें इसके हार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो मधुमक्खी का जो पालन का अध्ययन है ये एपीकल्चर, किसके अंतर्गत? एपीकल्चर के अंतर्गत। वहीं आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर याद रखिएगा, रेशम के कीट के पालन का, ठीक है, रेशम के कीट के पालन का जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी के लिए। इसके बाद देखिए पीसी कल्चर जो होता है ये आपका मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्लोरिकल्चर जो होता है ये होता है फूलों के उत्पादन के लिए। किसको? फूलों के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिए। किस मुगल बादशाह को जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है आपका औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है? तो ज्वार भाटा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है चंद्रमा का। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु की सजा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया है? तो ये बताए थे जो 2 सिख गुरु थे उनको मुगल जो शासक था उसके द्वारा दिया गया था फांसी की सजा। उसमें पहला था जो आपका गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव को जो दिया गया ये दिया गया जहांगीर के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर आता है जिसको दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। तो यहाँ पे कह रहा है किसके द्वारा? मुगल की सिख 5 में। तो 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन देव को दिया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट 14 में क्वेश्चन कर रहा है हिमालय में कुल कितनी समांतर श्रेणियां में विभक्त है? तो हिमालय जो है कुल कितने समांतर श्रेणी में विभक्त है? तो ये हो जाएगा इसमें देखिएगा तो
3 श्रेणी में विभक्त है। ठीक है, तो हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र देखिए तो मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों में विभाजक है। एक होता है महान हिमालय, दूसरा होता है मध्य हिमालय और तीसरा जो होता है ये होता है शिवालिक हिमालय। तो ये 3 हिमालय याद रखिएगा। यदि नदी के स्तर पर देखिएगा तो इसको 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो नदी के स्तर पर देखिएगा तो 4 भाग में जो है बांटा गया है, जबकि समांतर श्रेणियां में देखिएगा तो ये आपका 3 भाग में बांटा गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध जो है अनुच्छेद 19(1) के क में जिसका उल्लेख है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा है जिसे इक्वेटर लाइन इंग्लिश में कहते हैं। कर्क रेखा देखिएगा तो 23.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, उत्तर हो गया। मकर रेखा देखिएगा तो 23.5 डिग्री जो है आपका दक्षिणी रेखा हो जाएगा, दक्षिणी रेखा। तो यहाँ पे विषुवत रेखा इसका सही आंसर है। कह रहा है स्लेट किसका रूपांतरण है। तो स्लेट जो होगा ये आपका शैल का रूपांतरण होता है। ये सब क्या आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और स्लेट जो है का रूपांतरण शैल है। वहीं देखिए ग्रेनाइट भी अग्नीय है। ग्रेनाइट जो कन्वर्ट हो जाएगा ये किस में कुछ बता देते हैं। जैसे ग्रेनाइट जो है ये याद रखिएगा नीस में कन्वर्ट होगा। किस में? नीस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आता है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है ये आपका किस में? सीस्ट में कन्वर्ट होगा। इसके बाद देखिए बलुआ पत्थर आता है, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर देखिएगा तो ये हो जाएगा क्वार्टरजाइट में। ठीक है, इसके बाद देखिए चूना पत्थर जो आता है, चूना पत्थर ये आ जाएगा संगमरमर में। ठीक है, तो ये प्रमुख है, इसको याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष जो है स्थापित की गई थी। तो ये जो किया गया था 1727 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, भारत में जो है डाकघर की। नेक्स्ट आता है 19वां क्वेश्चन कर रहा है किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। तो सबसे जो भूकंपीय पेटी पाया जाता है ये जो है प्रशांत महासागर की क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंपीय पेटी पाया जाता है। प्रशांत महासागर के आसपास ज्वालामुखी जो है पर्वतों को आग को घेरा भी कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी फटने के अलावा यहाँ भूकंप भी दहलाते रहे हैं। जैसे देखिएगा तो जापान, इंडोनेशिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बने रहते हैं। रिंग ऑफ फायर यानी आग का ये वृत्त या घेरा प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से में बना है। तो यहाँ पर उसका आंसर सी लगाइएगा। कहता है बुध ग्रह शुक्र सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो ये 88 दिन में करती है। देखिए सबसे नज़दीक ग्रह जो होता है सूर्य का ये सन है। ठीक है, ये सन हो गया। तो सन का जो सबसे नज़दीक ये ग्रह है ये बुध है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूरी के हिसाब से तो आएगा इसके बाद आता है शुक्र। इसके बाद देखिएगा आता है पृथ्वी के बाद आता है मंगल के बाद आता है बृहस्पति के बाद आएगा शनि के बाद जो आता है अरुण के बाद आता है वरुण। तो ये इसका क्रम होता है। ये क्रम में भी कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ पर दे रखा है बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है। तो ये 88 दिन में करती है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है जिस स्थान पर 200 सेमी वर्षा होती है उस स्थान पर किस प्रकार के वन जो है ये पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है बी नंबर जो होता है चिरहित वन। क्या होता है? चिरहित वन पाया जाता है। कितने डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश को जो है विषुवत रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन का लेवल इसमें जो है ना बहुत इजी दे रखा है। जो बुक है क्रॉन का, ठीक है, क्रॉन का बुक आया है बिहार सिपाही के लिए, उसको ही हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और बिहार सिपाही में बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, फिर भी जीके जीएस का क्वेश्चन या इंग्लिश का क्वेश्चन दिखेगा तो इसमें बहुत टफ रहता है। सब एग्जाम से बहुत टफ इसमें डालता है। बाद बाकी ये इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपको जो है इम्प्रूव होगा टेस्ट देने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, जिसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया। तो रुपया का जो सिक्का है भारत में सबसे पहली बार जो ढाला गया था ये शेरशाह के काल में ढाला गया था। ठीक है, कह रहा है रुपया का
जो शब्द का अर्थ है रुपा से जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है चांदी। संस्कृत में रुपयकम का अर्थ चांदी का सिक्का है। रुपया शब्द सन 1540 से 45 के बीच शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के के लिए उपयोग में लाया गया। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा शेरशाह के द्वारा। कह रहा है LTTE किस देश के उग्रवादी संगठन है, तो ये जो हो जाएगा आपका श्रीलंका का संगठन है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह या प्रथम जो माह है ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका चैत होता है। कौन सा होता है? चैत होता है। तो भारत में जो है कौन सा कैलेंडर अपनाया गया है? शक संवत, शक कैलेंडर है, शक संवत अपनाया गया है। यहाँ पे इसका आंसर चैत लगाइएगा। कह रहे नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में विकल्पों में तधव शब्द को चयन कीजिए। जब हिंदी का देखिएगा तो यहाँ पर दे रखा है कान हो जाएगा इसका तधव शब्द। इसमें दे रखा है आपका जो होगा पीरा हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? कह रहा है मैं तुमसे अनेकों बार कहा कि ऐसा मत करो, ये यहाँ सही है। मैंने तुमसे बार बार कहा कि ऐसा मत करो, यही यहाँ पे अशुद्ध है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करिए तो शुद्ध जो हो जाएगा ये निवृत्ति। क्या हो जाएगा? निवृत्ति सही लिखा हुआ है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो होता है शशि होता है। क्या होता है? शशि होता है। दिनकर कहा जाता है सूर्य को, दिनकर सूर्य को, और शशि जो है चंद्रमा को कहा जाता है। शतदल का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये क्या होगा? ये होगा सरसीज। क्या हो जाएगा? सरसीज हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो होगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। कह रहा है भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल जो है अनुभूति है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? 33 का संवेदना। क्या हो जाएगा? संवेदना। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाले को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है गातानुगतिका। क्या है? गातानुगतिका। कह रहा है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे अधिनियम कहा जाता है। ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होते हैं, ये दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होता है कैसीन होता है दूध में प्रोटीन। ठीक है, याद रखिए कैसीन दूध में प्रोटीन पाया जाता है। दूध को जो है दूध से दही जमने के लिए एक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? तो लैक्टोबिलियस। क्या होता है? लैक्टोबिलियस होता है। याद रखिएगा। इंसुलिन जानते हैं, जो डायबिटीज होता है इसमें इंसुलिन का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी, यहाँ पे बी लगेगा, जो है कैसीन हो जाएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है कौन सा है? ये हो जाता है डिवोस। तो याद रखिएगा मंगल का मंगल ग्रह है ना, उसका दो गो जो आपका उपग्रह है इसका नाम है फोबोस और एक है डिमोस या आप डिवोस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही ग्रह जो है सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन उपयोग में आती है? तो रक्त के जमाने के लिए जो प्रोटीन का उपयोग किया जाता है ये आपका हो जाएगा फैब्रिनोजोन। क्या हो जाएगा? फैब्रिनोजोन हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। कहता है लीवर में विटामिन के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन तथा फैब्रिनोजोन का पूर्ण संश्लेषण होता है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहयोग करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो है तापमान कितना फ़ारेनहाइट पे होता है? ये देखिए फ़ारेनहाइट दे रखा है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पे जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका टेम्परेचर देखिएगा तो 98.6 कितना हो जाएगा? 98.6। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। इतना फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट कह रहा है परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का जो विकास है ये रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा जो है परमाणु बम का विकास किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। विश्व के इस पहले नाभिक हथियार का आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जो है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया। इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन कर रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन कर रहा है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है क्या हो जाएगा? जब द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव जो होगा क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर ए लगाइएगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम होता है, तो हीमोफीलिया रोग जो होता है इसमें रक्त का जो है थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ये एक अनुवांशिक रोग है और अनुवांशिक रोग में ये हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके साथ देखिए तो कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, यानी ये भी कलर ब्लाइंडनेस रोग जो है ये भी अनुवांशिक रोग का ही उदाहरण है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कर है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियां की संख्या जो है ये सर्वाधिक है? तो ये आपका उंगलियां जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग में आते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये केवल एसी करंट को जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में काम आता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी जो है वोल्टेज को बढ़ाने और वोल्टेज को कम करने के लिए और सिर्फ एसी यानी अल्टरनेटिव करंट में इसका प्रयोग किया जाता है। 47वां क्वेश्चन देख रहा है, संश्लेषित रेशा क्या है? तो संश्लेषित रेशा जो होगा ये आपका रेयॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। संश्लेषित रेशा या कृत्रिम सूती, जिसे सिंथेटिक फाइबर वे सूती या रेशे कहते हैं, जिन्हें प्राकृतिक रूप से जानवरों एवं पौधे नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। समान रूप से कहा जाए तो सूती बनाने वाले पदार्थ को किसी पतले छिद्र से बलपूर्वक जो है भेजकर सूत का निर्माण किया जाता है, जिसमें देखिएगा तो एग्जाम्पल में रेयॉन हो गया, नायलॉन हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा, डेक्रॉन हो जाएगा और टेरिन हो जाएगा, आदि हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर रेयॉन लगाएगा। अब देखिए कह रहा है धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो हो जाएगा ये आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए बेकिंग एक आता है बेकिंग सोडा, तो याद रखिएगा इसमें ब लग गया है ना, तो ब वाला होगा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण व्यवहार में या उपयोग में लिया जाता है? तो हजामत जो बनाता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डेंटलिस्ट जो होता है ये भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, ठीक है। कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपका लखनऊ में स्थित है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे का जो है योग भाग, क्या हो जाएगा? योग भाग जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल जो है उबलता है? तो ये आपका 373 केल्विन हो जाएगा। किसका? 373 केल्विन हो जाएगा। कह रहा है रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम जो है ये प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। रेडियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। रेडियम का यूज भी किया जाता है जो है परमाणु हथियार सब बनाने में, परमाणु में रेडियम का प्रयोग किया जाता है और इसको पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है, तो प्यूटरी ग्रंथ जो है हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा प्यूटरी ग्लैंड। कह रहा है सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का प्रतीक जो होता है इसका देखिएगा तो Na जो होता है सोडियम को कहा जाता है। कह रहा है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशंस द मीनिंग ऑफ एडम फ्रेज, ठीक है। तो एडम फ्रेज के यहाँ पे बताना है जो है 56 नंबर कर रहा है ब्लेज द ट्रेल, यानी इसका जो एडम फ्रेज क्या होगा? इसका एडम फ्रेज देखिए होगा टू स्टार्ट ए मूवमेंट क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट ए मूवमेंट, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हिट बिलो द बेल्ट, क्या कह रहा है? हिट बिलो द बेल्ट, इसका एडम फ्रेज जो है यहाँ पर 57 देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा टू स्ट्राइक अनफेयरली, क्या हो जाएगा? टू स्ट्राइक अनफेयरली, यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर इस वर्ड को जो है मिलाइए, 58 नंबर का दे रखा है, 58 नंबर मिलाइएगा तो इसका जो होगा एवैक्यूएटा हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए 59 नंबर जो दे रखा है मोड्रेंट, इसका जो आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर जो है डी आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है फिर से यहाँ पे दे रखा है शायद एडम फ्रेज ही दे रखा है, देखिए कह रहा है थ्रो कॉशन टू द विंड, तो यहाँ पे 60 का आंसर सी दे रखा है टू बिहेव रेकलेसली। यहाँ पे कैप इन हैंड दे रखा है, कैप इन हैंड 61 का आंसर जो है डी हो जाएगा इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर। इसके बाद जो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी यहाँ पे देखिए इसका जो है अपोजिट वर्ड चुनना है। स्वेल्टरिंग का क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड, यहाँ 62 में दे रखा है सी। फ्रीजिंग हो जाएगा। पैनाकी का जो है आपका 63 का डी हो जाएगा। वहीं पे देखिए 64 का आंसर इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामर
ग्रामेटिकल ईरर, यानी इस सेंटेंस में कहाँ पे ग्रामेटिकल जो है ईरर दे रखा है ये बताइए। कह रहा है ऑन सैटरडे राहुल विजिट हीज प्रोफेसर टू whom he had an अपॉइंटमेंट। इसका जो है किस एरिया में ईरर दे रखा है, तो इसका देखिए ए हो जाएगा, टू whom he had हो जाएगा, यहाँ पे ईरर दे रखा है। फिर से इसमें देखिए इस सेंटेंस में दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस द स्ट्रेंजर सैड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। यहाँ पर देखिए 65 का सी हो जाएगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द जो है रिवर बैंक कॉलोनी, यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अब मैथ का क्वेश्चन देखिए दे रखा है, कर है प्रिया ने दीपा से 5,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए। 4 वर्ष बाद दीपा को अपने जो है धन से 400 रुपये अधिक प्राप्त हो गया, यानी ब्याज जो है 400 रुपया उसको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर पूछ रहा है ब्याज की दर जो है क्या होगी, तो इसको सोल्व करिएगा तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा रेट बराबर हो जाएगा इंटरेस्ट गुने 100 बटा जो मूलधन गुने टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैठा लीजिए, फार्मूला पर बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा इसका फार्मूला पे, तो 4,400 गुने 100 बटा 5,000 गुने 4, और इसको काटिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा 2% आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा। कह रहा है ट्रायंगल BAC में AB बराबर AC है, AB बराबर AC दे रखा है, और कोण ABC 50 डिग्री है। तो क्रमशः कोण BCA तथा कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सोल्यूशन का हम फोटो टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका 65 डिग्री आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2 नल एक टब को जो है क्रमशः 5 और 7 मिनट में भर सकता है। ए नल उसे जो है 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टब कितने देर में भर जाएंगे। अब देखिए कर है A, B और C, ऐसे कर लीजिएगा। A जो है 5 मिनट में क्या सकता है भर सकता है, B भी है 7 मिनट में भर सकता है, और 2 नल टब हो सकता है, एक नल जो है 3 मिनट में खाली सकते हैं। मान लीजिए 3 यहाँ पे A दे रखा है, लेकिन C मान लीजिए 3 मिनट में, इसमें माइनस लगा लीजिए। तीनों का LCM निकाल करके कितना हो जाएगा, इसका LCM निकाल लीजिएगा, फिर इसको सोल्व करिएगा। तो इस तरह हिसाब से इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 68 का, यह आ जाएगा 105 मिनट। ठीक है, यदि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है तो उसका परिमाप जो है क्या होगा, उसका परिमाप जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 88 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी इसका फार्मूला है πr² बराबर 616। तो यहाँ पे जो है रेडियस निकाल लीजिएगा, रेडियस निकालने के बाद इसका फिर परिमिति निकाल लीजिएगा, परिमिति में यहाँ पे इसका आंसर 88 मीटर आ जाएगा। एक्स का मान बताइए। अब देखिए इसका मान बताने के लिए कह रहा है, तो ये दोनों एंगल मिलकर कितना होता है 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री में से 110 घटा देंगे तो क्या बचेगा 70 डिग्री। अब 70 और क्या रखा है 50, तो 70 और 50 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी 120। 120 तो 180 में से 120 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या युग्म को चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याओं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्याओं नीचे दिए गए युग्म में जो आपस में संबंधित है, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो संबंधित होगा किस तरह से होगा, यहाँ पे दे रखा है 12 गुने 3। ठीक है, 12 गुने 3 तो 12 24 36 हो रहा है। वहीं पे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 गुने 7। ठीक है, और वहीं पे देखिएगा फिर ए नंबर इससे मिल जाएगा। ए में क्या हो जाएगा 9 गुने 3 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पे 63 जो दे रखा है ये हो जाएगा 9 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि जो है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। इसको सॉल्व करिएगा तो 9 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर को सॉल्व करिएगा। C1 + C2 जो है डैश 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 CN तक है, उसके बाद कह रहे हैं उसके बराबर 255 है, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान जो निकालिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर n का मान 8 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन का किसी टावर के पास से जो 160 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से टावर का उन्नयन कोण जो है टावर के पाद की ओर जो है आपका 100 मीटर दूरी चलने पर 2 गुना हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो टावर के ऊंचाई ज्ञात करिएगा तो 80 मीटर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है 1/9 - 4 √5 का स्क्वायर प्लस 1/9 + 4 √5 के होल स्क्वायर बट्टा जो है मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों का जो सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, इसका आंसर 322 आ जाएगा। इसको सोल्व करिएगा तो दोनों का जो है क्या होगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम में दोनों का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b बराबर फॉर्मूला होता है ना a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b इंटू a - b होता है। तो यही करके उसके बाद ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, फिर उसके बाद 9 9 कट जाएगा, ये जो है 4 √5 और ये 4 √5 कट जाएगा। उसके बाद जो है सोल्व करिएगा तो इसका लास्ट में आ जाएगा 2 + 80 + 81 बट्टा 1 हो जाएगा, उसके बाद 322 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। तो ये जो किया गया है आपको भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंडिया नेवी में शामिल हुए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम जो है क्या रखा गया है, तो इसका नाम जो है INS बागिर है। क्या है, INS बागिर है। 78 नंबर क्वेश्चन कर है नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है, तो ये जो किया गया है आपको एस चरनिया को। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कर है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया आपका अगरतला में। कहाँ पे, अगरतला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है किस कंपनी ने वर्ष 2022 या 23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया गया आपका इरेडा। क्या हो जाएगा, इरेडा कंपनी के द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन का है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो नियुक्त किया गया है आपको परवीन शर्मा को। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियां का प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये जो दे रखा है आपका इसका 23 हो जाएगा। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो ये हो जाएगा UNDP के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम जो रखा गया था ये देखिए द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन का है इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने जो है हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया है, तो ये किया गया था आपका इयोन मोर्गन के द्वारा। किसके द्वारा, इयोन मोर्गन के द्वारा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था, इसका थीम जो है आपको ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के जो है फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है, ये आपका लियोनेल मेसी। कौन जाएगा, लियोनेल मेसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 1 फरवरी को मनाया जाता है। कह रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बना है, तो सबसे युवा क्रिकेटर जो बना है ये शुभम गिल बना है। कौन बना है, शुभम गिल। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था, ये कुल मिला के आपको जो है 6 व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, 6 व्यक्ति को। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ लिया है, तो नेपाल के जो है नए PM के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड। क्या हो जाएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 92 नंबर किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो ये याद रखिएगा पाटलिपुत्र में जो हुआ था इसमें हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन का है सूची 1 को सूची 2 से जो है जोड़िए या मिलाइए, कौन सा इसमें सही दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कर है प्रद्योत जो हो जाएगा ये अवंती का शासक था।
उदयन जो देखिएगा तो उदयन जाइएगा, ये वत्स का हो जाएगा। प्रसेनजीत जो है कौशल का, अजात शत्रु जो है ये मगध का। तो यहाँ पे इसका आंसर इसका सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना है ये उदयन के द्वारा किया गया था। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें सबसे पहले राजधानी बनाया। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। कहाँ पे थी? वैशाली में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुक्त बना हुआ है। हम जानते हैं पाटलिपुत्र में जो कहाँ पे, कुम्हरार में लकड़ी का एक महल बनाया गया है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही बनाया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर लकड़ी हो जाएगा। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए? तो ये जो लाए गए हैं यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा पटना लाए गए थे। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। किससे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसाई एवं योगेंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। कब? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? तो भारत में जो सबसे प्राचीन बिहार है ये नालंदा बिहार जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर और ये लास्ट में क्वेश्चन है। पद्मश्री 2023 से सम्मानित आनंद कुमार का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो आनंद कुमार का संबंध देखिएगा तो ये आपके शिक्षा के क्षेत्र से हैं और ये पटना के ही रहने वाले हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक गणितज्ञ होने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं आनंद कुमार। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का जो डिस्कशन होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर करके पहले टेस्ट दीजिए, फिर यहाँ पे आकर के मिलाइए जो कितना सही हो रहा है। जिस स्तर का क्वेश्चन है उस स्तर में आप 70+, थोड़ा इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं तो बिहारी को तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होता ही है, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें लगभग आप 70+ स्कोर करिए तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में या सही स्तर पे चल रही है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।